बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक इम्तियाज़.इन न्यूज़ चैनल से इम्तियाज़ अस्लम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की ये वीडियो मैं इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस रावलाकोट की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यानी उनकी हदायत के मुताबिक आज की ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज की इस वीडियो में जो भी मालूमात देनी है और जो भी मैंने हदायत देनी है आपको, वो इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस रावलाकोट की तरफ से, इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर रावलाकोट की तरफ से ये मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी क्लासेस की एडमिशन शुरू हैं और उन क्लासेस के एडमिशन कब क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि अगर आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे नहीं कर सकते, फ़ीस अदा नहीं कर सकते, तो फ़ीस का अदा करने का या फ़ीस को माफ़ कराने का तरीकाकार क्या है, ये तरीका भी मैंने आपको बताना है। उसके अलावा मैंने आपको बताना है कि आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो टाइप करनी हैं या हाथ से लिखनी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बार बार मुझसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरी तरफ कि सर हमने ये असाइनमेंट्स कंपोज करनी है या हाथ से लिखनी है। ये भी इसकी मालूमात भी मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताना है कि LMS पोर्टल पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की स्प्रिंग 2021 में क्या हदायत होंगी। यानी आपको किताबें कहाँ से मिलेंगी, आपने किताबें क्या इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी खुद देगी किताबें या आपने अपनी किताबें खुद लेनी हैं। ये स्प्रिंग 2021 जो सेमेस्टर होगा उसके लिए इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए क्या हदायत हैं, ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन मैट्रिक, FA, दरस निज़ामी और मैट्रिक और FA लेवल के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन अभी स्टार्ट हैं। यानी स्प्रिंग 2021 के एडमिशन स्टार्ट हैं, वो एडमिशन आप अभी भेज सकते हैं। उनके लिए हदायत हैं कि वो एडमिशन आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन भेजें। अगर आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन नहीं भेजेंगे तो आप वहाँ एक प्रस्पेक्टस खरीद लें। प्रस्पेक्टस में वो फॉर्म मौजूद होता है, आप वो फॉर्म फिल करके प्रस्पेक्टस से अपने कोर्स चूज़ करें और बैंक में जाकर फीस जमा करवाएं। अगर आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन भेजेंगे तो उसके लिए आपके लिए आसानी ये है कि आप एडमिशन भेजेंगे और साथ फीस भेजेंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप जो ही वहाँ जाएंगे तो आपको पहले सेमेस्टर की बुक्स खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको चूज़ नहीं करने पड़ेंगी। दूसरे सेमेस्टर की बुक्स वहाँ खुद आ जाएंगी। इस तरह जो फीस का वहाँ सिस्टम होगा वो फीस का चलान आप वहाँ से प्रिंट करेंगे और इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस बैंक में जमा करवा देंगे। अब आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन ले रहे हैं, या आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, यहाँ मैंने इस लिंक में मैंने बताया हुआ है कि आप पहली मरतबा इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह लेंगे। इस वीडियो को ओपन करके आप वो एडमिशन का तरीकाकार देख सकते हैं कि एडमिशन आपने किस तरह करवाना है। एडमिशन करवा के आपने वहाँ से जो फॉर्म प्रिंट निकालेंगे आप और जो चलान निकालेंगे वो आप बैंक में जाके फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवा के वो फॉर्म और वो चलान फॉर्म और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस में भेज देंगे। वहाँ भेजेंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फ़ीस जमा करवा के अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स घर में रख देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारा एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनके लिए जब आप फॉर्म अपना ऑनलाइन कंप्लीट करके डाउनलोड करेंगे तो वहाँ एक एड्रेस लिखा होगा। वो एड्रेस जब आप वहाँ से पूरा काट कर अपने इन्वेल्प पे लगा देंगे तो फिर आपको रजिस्ट्री की फ़ीस नहीं देना पड़ेगी। आप वहाँ सिर्फ उनको देंगे, वो आपके पास रजिस्ट्री आपकी फ्री हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपने ऑनलाइन एडमिशन भेजना है। एडमिशन भेज के आपको वहाँ से एक चलान मिलेगा, वो चलान आप जाके बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे और फिर आप उस चलान की कोई कॉपी या कोई भी चीज़ आपको इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके करीब तरीन शहर में बैंक नहीं है या आप बैंक में नहीं जाना चाहते, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ कतार में खड़ा होना पड़ता है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से
अपने इजी पैसा अकाउंट से भी फीस जमा करवा सकते हैं। या अगर आपका मोबाइल अकाउंट नहीं है, इजी पैसा अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाकर वहाँ आप अपना चालान नंबर बताकर, अपना फॉर्म नंबर बताकर फीस भी जमा करवा सकते हैं। और जब वो वहाँ की फ़ीस जमा करवाने का तरीकाकार ये है कि वो जब आपकी फ़ीस वहाँ जमा हो जाएगी, उनकी तरफ से आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने चालान फॉर्म पे लिखनी है। चालान फॉर्म पे लिखकर आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस भेज देंगे, चाहे आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं या आपका कंटिन्यू एडमिशन है। और अगर आप बैंक में, यानी अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे, तो फिर आपको चालान फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप पे अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, तो फिर आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी अपने चालान फॉर्म पे लिख के वो चालान फॉर्म आपको हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा। ये था तरीकाकार एडमिशन लेने का। अभी जो एडमिशन स्टार्ट हैं वो स्प्रिंग 2021 के हैं। ये एडमिशन 22 फरवरी 2021 को क्लोज हो जाएंगे, यानी मैट्रिक FA वाले के जितने प्रोग्राम्स हैं इनके एडमिशन 22 फरवरी 2021 को क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा आप जितने प्रोग्राम्स हैं इसमें MSc, MPhil, PhD, MS, BS जितने प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021 है। और जो दूसरे एडमिशन शुरू हो रहे हैं, BEd, M.Ed, MA एजुकेशन या इस तरह के बाकी मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम्स हैं, उनके जो एडमिशन हैं वो 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 30 मार्च तक जाएंगे। अब चूँकि इससे पहले HEC की हदायत थी कि 2 साल MA का प्रोग्राम ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अब चूँकि HEC के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो स्टूडेंट्स 30 मार्च 2021 तक किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएंगे वो अपना प्रोग्राम जारी रख सकेंगे। तो इसलिए इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने ये भी आपको कंसेशन दी है कि आप 31 मार्च 2021 तक अगर आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में MA MSc 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को इनरोल करवा कर आप 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी डिग्री वो HEC से रिकगनाइज्ड होगी। अब जो दूसरी जो बात थी वो ये थी कि अगर आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा नहीं करवा सकते तो आपको ये 2 फॉर्म मिलेंगे। ये 2 फॉर्म आपको मेरे इस वीडियो के लिंक से भी मिल जाएंगे और आप किसी भी अपने करीब रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हैं। अगर आप बाग, हवेली, पूंछ या पुलंदरी से तल्लक रखते हैं तो आप रीजनल ऑफिस रावलाकोट से ये दोनों फॉर्म ले सकते हैं। और ये दोनों फॉर्म फिल करके अटेस्ट करवा कर आप अपना एडमिशन भेज कर उसका जो चालान फॉर्म होगा वो साथ लगा के आप रीजनल ऑफिस में भेजेंगे। रीजनल ऑफिस में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो ये फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन भेजें। ऑनलाइन एडमिशन भेज कर ये फॉर्म फिल करके आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में ये फॉर्म जमा करवा कर फीस वहाँ माफ़ करवा सकते हैं। दूसरा मसला ये था कि आप बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम अपने असाइनमेंट्स टाइप करें या हाथ से लिखें। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप अब अपनी असाइनमेंट्स टाइप करें और टाइप असाइनमेंट्स के अलावा हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट्स अपलोड नहीं करनी, ना ही काबिल कबूल होंगी। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि HEC की वेबसाइट हैंग हो जाती थी, क्योंकि आप जब 3-4 MB की असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैंग हो जाती है। अब आपने क्या करना है, आप उन्होंने हदायत जारी की हैं कि आप MS वर्ड में कंपोज करें, क्योंकि MS वर्ड में आपकी मैक्सिमम फाइल 1 MB तक जाएगी और आप वहाँ कंपोज करके आप अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करें। लेकिन साथ उन्होंने ये रिलैक्सेशन भी दी है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अपने असाइनमेंट्स कंपोज नहीं करवा सकते, उनके पास कंपोज करवाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो हाथ से लिखकर भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने असाइनमेंट्स कंपोज नहीं करवा सकते तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप अपने असाइनमेंट्स हाथ से लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें, साफ साफ लिखें। साफ साफ लिख के आप मोबाइल के प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। वो सॉफ्टवेयर है PDF to MS वर्ड कन्वर्टर, यानी PDF to वर्ड कन्वर्टर है। आप जब वो अपने तमाम जो असाइनमेंट्स होंगी वो उन असाइनमेंट्स की एक PDF बनाएंगे। PDF बनाकर आप जब उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपके वहाँ से एक MS वर्ड की फ़ाइल प्रोड्यूस हो जाएगी, एक MS वर्ड की फ़ाइल बन जाएगी। उसको रीचेक करें, रीचेक करने के बाद आप वो अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक आसान तरीका है। तो दूसरा यह है कि अगर आप पास कोई सोर्सेज नहीं हैं टाइप करने के, कोई मोबाइल शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने असाइनमेंट्स हाथ से लिखकर भी PDF बनाकर
आप अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी सेमेस्टर में गुंजाइश है। लेकिन स्प्रिंग 2021 का जो सेमेस्टर है उसमें आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें और उसके बाद आने वाले सेमेस्टर में कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप अपने असाइनमेंट्स हाथ से लिखकर अपलोड करें। उसमें 100% जो स्टूडेंट्स होंगे जो LMS पोर्टल पे हैं वो अपने असाइनमेंट्स MS वर्ड में टाइप करेंगे और उसके बाद फिर अपलोड करेंगे हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट्स। स्प्रिंग 2021 के बाद जो सेमेस्टर होंगे उनमें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब दूसरी बात यह है कि आपको बुक्स कहाँ से मिलेंगी। जितने भी LMS पोर्टल पे जितने प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो B.Ed है, M.Ed है, MA एजुकेशन है, मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम्स हैं या इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं, उनकी बुक्स स्प्रिंग 2021 के इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी नहीं अरसाल करेगी। वो बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी। आप उन बुक्स की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप वो बुक्स वहाँ से अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी आपको वो किताबें प्रोवाइड नहीं करेगी। ये आखिरी सेमेस्टर है, इसमें इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बुक्स भेजी जाएंगी। इसके बाद इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी आपको किताबें प्रोवाइड नहीं करेगी। सिर्फ मैट्रिक, FA और BA यानी वो प्रोग्राम्स जो LMS पोर्टल पे नहीं हैं, सिर्फ उन प्रोग्राम्स की किताबें आपको मिल सकती हैं। बाकी जितने प्रोग्राम्स LMS पोर्टल पे हैं, जितने प्रोग्राम्स जिनके असाइनमेंट्स LMS पोर्टल पे हैं, उनकी किताबें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ये थी हदायत जो इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस रावलाकोट की तरफ से जारी हुई थी। ये हदायत मैंने आप तक पहुंचाई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर रावलाकोट से रब्ता करना चाहते हैं, अपने मसाइल उन तक पहुँचाना चाहते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड का वो मसला है यानी LMS पोर्टल का कोई प्रॉब्लम है तो ये एक ईमेल आईडी मेरे सामने यहाँ आ रही है। आप ये देखकर आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर साहब को आपने या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको मेल करना चाहते हैं तो ये ईमेल एड्रेस है उनका। आप इस ईमेल एड्रेस पर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको पैगाम भेज सकते हैं। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस रावलाकोट के साथ अटैच रहें तो उनका ये फेसबुक पेज है, आप इस पेज को लाइक कर दें। जो भी अपडेट होगी वो आपको फेसबुक पर वहाँ आपके सामने आ जाएगी, आपको वो अपडेट वहाँ मिल जाएगी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई भी मसला हो आप वो तमाम नंबर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मालूमात होगी वो मैं आपको रीजनल ऑफिस रावलाकोट से मालूमात लेकर मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि जो भी मैं मालूमात आप तक पहुंचाता हूं, तो जो भी मैं अपडेट आप तक पहुंचाता हूं, वो तमाम अपडेट मैं इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस रावलाकोट से रीजनल डायरेक्टर साहब रावलाकोट और रीजनल ऑफिस रावलाकोट का जो अमला है, जो स्टाफ है, इंतहाई कोऑपरेटिव स्टाफ है, उनसे मैं मालूमात लेता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।